Hello friends, today we are discussing about Boolean algebra and logic gate. Then first we discuss about what is Boolean algebra. Boolean algebra is a system of mathematical logic. ये क्या है? ये एक सिस्टम, एक मैथमेटिकल लॉजिक है और ये जो Boolean algebra है, it is differ from both the ordinary algebra and binary number system. ये ordinary algebra और binary number system से थोड़ा अलग है. कैसे है? फॉर एग्जांपल जैसे हम देखेंगे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में अगर हम 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम एक 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमें 1 0 मिलेगा. whereas इन बुलियन अलजेब्रा अगर हम 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. So in this way Boolean algebra is different from the ordinary algebra and binary number system. In it, the variables are permitted to have only two values, true or false, usually written as 1 और 0. Boolean algebra में हम दो ही वैल्यू को परमिट करते हैं जिसे हम ट्रू और फॉल्स कहते हैं. ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है. The algebraic operation on the variables are limited to those defined as and or not. algebraic ऑपरेशन सिर्फ 3 ही वे में ऑपरेट हो सकता है इस बुलियन अलजेब्रा में, वो है एंड, और नॉट. Boolean two variables true or false may be represented by on or off state of इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट. अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट के अनुसार हम बुलियन अलजेब्रा को समझेंगे तो वो सिर्फ दो ही वैल्यू को बोलेगा, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, विच में बी रिप्रेजेंटेड आज. ट्रू को हम ऑन के स्टेट में समझेंगे और फॉल्स को हम ऑफ के स्टेट में समझेंगे. मतलब स्विच ऑन है मतलब वो ट्रू है, अगर स्विच ऑफ है तो वो फॉल्स है. एवरी नंबर इज़ आइदर 0 और 1. बुलियन अलजेब्रा में सभी नंबरों को हम जीरो के अनुसार पढ़ेंगे या फिर 1 के अनुसार पढ़ेंगे. देयर आर नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर. ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में जैसे कि नेगेटिव नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, बुलियन अलजेब्रा में वैसा नहीं होता, सिर्फ 0 और 1 को ही रीड करता है. अब हम समझेंगे एंड ऑपरेशन. दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डॉट एंड द ऑपरेशन कैन बी रिटन एज ए एंड बी, मतलब ए डॉट बी, और यू कैन राइट डाउन दैट इज ए बी और आउटपुट इज रिटन एज ए बी, which means that if A is true and B is true, then C will be true. Under any other condition, C will be false. इसका मतलब अगर A 1 होगा और B 1 होगा तभी जाके आउटपुट 1 होगा. अदरवाइज अगर दोनों इनपुट में एक का वैल्यू 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा. तो अगर इसको हम ट्रूथ टेबल के अनुसार लिखेंगे तो एंड ऑपरेशन कैसे लिखेंगे? अगर हम यहाँ पर एंड ऑपरेशन के लिए दो इनपुट लेते हैं ए एंड बी एंड इसका आउटपुट होगा सी, मतलब वो किसे रीड करेगा? ए डॉट बी को रीड करेगा. तो ए और बी अगर दो इनपुट हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 to the power 2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन होगा. वो होगा 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 0 के लिए आउटपुट आएगा ए डॉट बी मतलब 0. 0 1 के लिए आउटपुट आएगा 0. 1 0 के लिए 0 आएगा. 1 1 के लिए 1 आएगा. मतलब अगर ए ट्रू है बी ट्रू है तभी जाके सी ट्रू होगा. अगर इन दोनों के बीच में एक का वैल्यू फॉल्स है तो फिर आउटपुट 0 आएगा. सिंबलिकली हम AND गेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह. AND गेट के लिए दो इनपुट होगा और आउटपुट एक ही होगा. अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे
यहाँ पर स्विच को सीरीज कनेक्शन में लेंगे और ये होगा लैम्प। अगर दोनों स्विच ऑफ होंगे मतलब क्लोज सर्किट होंगे तभी जाके लैम्प ब्लो करेगा, अदरवाइज अगर एक का भी स्विच ओपन होगा तो फिर लैम्प ब्लो नहीं करेगा। मतलब अगर दोनों सर्किट ऑन मतलब अगर क्लोज होगा मतलब 1 1 होगा तो लैम्प 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा। और दिस इज द एंड डायोड एंड सर्किट। और ये हो गया एंड लॉ। ए एंड 0 मतलब ए डॉट 0 0 होगा, ए एंड 1 ए डॉट 1 होगा ए एंड ए मतलब ए डॉट ए होगा। थैंक यू।